वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम को अफेक्ट करता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका स्कूल का अटेंडेंस, यानी आप अपने स्कूल में कितने दिन प्रेजेंट रहे पूरे सेशन में। और ये अटेंडेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है, आपके दिमाग में जो इस समय कह लो एक डाउट चल रहा होगा ना कि मेरा 75% अगर अटेंडेंस नहीं है तो मेरे साथ क्या होगा, और अगर मेरा 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है तो क्या होगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। देखो बोर्ड ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि अगर आप बच्चों का स्कूल का अटेंडेंस 75% से कम है तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 नहीं देने दिया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोर्ड का ऑफिशियल सर्कुलर है। अभी मैं आप बच्चों को उसको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपका कहीं से भी आपको डाउट लग रहा है कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% से कम रह रहा है तो एक बार आप उसको सही करने की कोशिश करो। अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, आप मैक्सिमम स्कूल जाएं। साथ ही साथ अगर आपको डाउट है कि आपका अटेंडेंस 75% हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट से मिल करके, अपने स्कूल प्रिंसिपल से, स्कूल के अपने जो भी आपके अकाउंटेंट्स हैं या फिर जो भी आपके स्कूल टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उनसे बात करके आप अपना अटेंडेंस से एक बार चेक कर लो। ठीक है, 75% अटेंडेंस आपका होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस बात को आप सीरियस लें। ठीक है, और आइए मैं आप सभी बच्चों को वो सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर दिखाता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड ने 3 से 4 दिनों पहले कह लो रिलीज़ किया है। आइए हम लोग उसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखें, ये बोर्ड का ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि 9 अक्टूबर को आपके सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है। और इसमें सीधा बताया गया है कि विद अटेंडेंस रिक्वायरमेंट एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी, यानी आपके सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के रिकॉर्डिंग ही ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरा का पूरा सर्कुलर सीबीएसई बोर्ड ने कह लो रिलीज़ किया है। देखो इसमें सीधा लिखा गया है कि by laws regarding student attendance for class 10th and 12th board examination as per the board regulation, a minimum 75% attendance is mandatory for the student to be eligible to appear for the board examination। तो क्लियर तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। 25% का आपको आगे बताया जा रहा है कि रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी कह लो इमरजेंसी सिचुएशंस में, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। ठीक है, या फिर आप कहीं नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस टाइप के बच्चों को ही ओनली 25% का रिलैक्सेशन दिया गया है, सबके लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो स्कूल्स आर हियरबाय डायरेक्टेड टू इंश्योर द फॉलोइंग, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट। आपको स्टूडेंट और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो भी अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका 75% से कम अटेंडेंस है, ठीक है, अगर लीव प्रोसीजर है तो पूरा मेडिकल, आपको मेडिकल इमरजेंसी है, अगर आप कहीं स्कूल की तरफ से खेलने जा रहे हो तो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों एब्सेंट हो, प्रॉपर लीव रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, फिर अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है स्कूल्स को, पेरेंटल कम्युनिकेशन के लिए बोला गया है, इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई बोला गया है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो, इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हो तो इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप अपने स्कूल अटेंडेंस की तरफ एक बार आप ध्यान देंगे, इसको एक बार आप सही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।